गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, पाठ 10 के लघु प्रश्नोत्तर कठिन शब्द शब्दार्थ करने के बाद आज हम परोपकारी आंध्रे पाठ 10 के प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले कॉपी में दिनांक डाल लीजिए, हेडिंग डालिए और प्रश्न नंबर 1 लिखिए। लेट्स स्टार्ट। प्रश्न 1 लिखेंगे, विसेलियस ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के मेडिकल स्कूल में क्या अध्ययन किया था। वहाँ के स्कूल में उन्होंने क्या पढ़ाई की थी। इसका उत्तर है, उन्होंने वहाँ के मेडिकल स्कूल में पशुओं के विभिन्न अंगों की बनावट के, पशुओं के अलग अलग जो अंग है वो किस तरह की बनावट है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और मानव शरीर की हड्डियों का अध्ययन किया था। मानव शरीर की हड्डियों के बारे में उन्होंने स्टडी की थी। फिर इसके बाद आप एक लाइन लीव करेंगे, फिर लाइन लगाएंगे और प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, मानव शरीर को लेकर धर्मगुरुओं की क्या मान्यता थी, वो क्या सोचते थे। बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा है कि विसेलियस मानव शरीर की रचना के बारे में, अंदरूनी बनावट के बारे में जानना चाहता था और वो ये काम गुपचुप तरीके से कब्रिस्तान में जाके मुर्दों की चीरफाड़ करके किया करता था। लेकिन धर्मगुरु इस बात का विरोध करते थे। उनकी क्या मान्यता थी? उत्तर इसका आएगा, धर्मगुरुओं का मानना था कि मानव शरीर ईश्वर की रचना है और ईश्वर की रचना में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है। हस्तक्षेप करना मतलब किसी को वहां पर इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद लाइन लीव करेंगे, पेंसिल और स्केल की हेल्प से एक लाइन लगाएंगे। देन यू विल स्टार्ट प्रश्न नंबर 3। लुइस ने विसेलियस का क्या कहकर मजाक उड़ाया। लुइस कौन था? विसेलियस का मित्र था ना। जब विसेलियस ने अपने मन की बात अपने मित्र से की कि वो मनुष्य शरीर की रचना के बारे में जानना चाहता है और कब्रिस्तान में जाकर मुर्दों की चीर फाड़ करके उसका अध्ययन करना चाहता है, जब उन्होंने अपनी बात अपने मित्र लुइस के सामने रखी तो लुइस ने इस बात का क्या मजाक उड़ाया। फ्रेंड्स आपस में मजाक करते हैं ना, तो लुइस ने ये कहकर, उत्तर है, लुइस ने विसेलियस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर कोई मुर्दा जिंदा हो गया तो, अगर कोई मुर्दा ही जिंदा हो जाए तो, मतलब जब हम कब्रिस्तान में जाएंगे और अगर कोई मुर्दा जिंदा हो गया तो उस हालत में हम क्या करेंगे। दैट वॉज जस्ट अ जोक, ठीक है, वो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर एक लाइन लीव करके आप लाइन लगाएंगे। प्रश्न नंबर 4, विसेलियस की पुस्तक का महत्व लोगों ने कब और कैसे समझा। बच्चों, विसेलियस ने एक पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था उसका? फेब्रिका। यस, विसेलियस की मौत के बाद जब लोगों की सोच बदली, कौन सी सोच बदली? कि मुर्दों की चीरफाड़ करके उनके विभिन्न अंगों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जब लोगों की सोच बदली, कितने साल के बाद? 200 साल के बाद, तब उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी ना, फेब्रिका नाम की। तो जब लोगों की सोच बदली और मुर्दों की चीर फाड़ की अनुमति मिलने लगी, इस बात की इजाजत मिलने लगी, तो लोगों को उनकी पुस्तक का महत्व समझ में आया। उन्होंने अपनी पुस्तक में वो सारी डिटेल्स लिखी थी, जब वो मुर्दों की चीर फाड़ करते थे और जो भी उसका अध्ययन करते थे वो सब नोट डाउन करते थे, और उसके बाद उन्होंने फेब्रिका नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने सारी डिटेल लिखी। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे वी विल स्टार्ट मूल्यपरक प्रश्न। ठीक, मूल्यपरक प्रश्न लिखने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, क्या धर्म और विज्ञान इन दोनों का कोई संबंध है। उत्तर है, धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों ही मनुष्य के लिए जरूरी हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक लाइन लीव करके आप लिखेंगे, वाक्य बनाओ। सबसे पहला वाक्य है, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूं, आप अपनी मर्जी से भी वाक्य बना सकते हैं। पहला वाक्य है, अद्भुत। अद्भुत मतलब अनोखा। विज्ञान ने अद्भुत खोज की है। विज्ञान ने हर क्षेत्र में अद्भुत खोज की है। नंबर 2, गुपचुप। गुपचुप का वाक्य क्या बनाएंगे? विसेलियस अपने मित्र के साथ गुपचुप तौर पर मुर्दों की चीरफाड़ किया करते थे। गुपचुप मतलब किसी को बताए बिना, चुपचाप। फिर यश। यश का मतलब होता है सम्मान। यश पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों,
नंबर 4 है उपचार। उपचार मतलब इलाज। विसेलियस ने जो खोज की उसने मनुष्य के उपचार में बहुत फायदा पहुंचाया। काफी लंबा हो गया है वाक्य, आप इसको कोई और भी बना सकते हैं इसका वाक्य, जैसे मैं अपने पिताजी का उपचार कराने के लिए शहर गया। कोई भी वाक्य बना सकते हैं। सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा था। ठीक है बच्चों, ये आपने वाक्य बना लिए। इसके बाद आप वाक्य कोई और भी बना सकते हैं। फिर है रचनात्मक अभिलेखन। रचनात्मक अभिलेखन में लिखेंगे विज्ञान वरदान है या अभिशाप। इस विषय पर 8 पंक्तियां लिखें। बच्चों ये तो आपको मालूम है कि अगर विज्ञान को मानव जाति के हित के लिए प्रयोग किया जाता है तो नो डाउट वो वरदान है, लेकिन अगर इसके विनाश के लिए हम साइंस को, विज्ञान को यूज करते हैं तो वो अभिशाप है। अब वरदान बहुत सारे रूपों में है, जैसे संचार के माध्यम में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। पहले आपको पता हो कि अगर एक जगह से दूसरी जगह तक अपना कोई संदेश पहुंचाना होता था तो वो कबूतरों के माध्यम से पहुंचाया जाता था, या फिर उसके बाद जैसे विज्ञान ने तरक्की की तो पत्र के द्वारा आदान प्रदान होने लगा। लेकिन आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि इधर आप फोन मिलाते हो और 7 समंदर पार आप किसी से भी बात कर सकते हो। तो भले ही वो संचार के माध्यम में हो, भले ही मनोरंजन के माध्यम में हो। देखिए आपको घर बैठे टीवी ऑन करते हैं, कोई भी चैनल लगा कर देख लीजिए, भले वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है या डिस्कवरी के ऊपर है या एंटरटेनमेंट के ऊपर है, तो आपका मनोरंजन हो जाता है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। यातायात के साधन में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने के लिए पहले बहुत समय लगता था, तो विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। तो आपको मैंने ये कुछ हेडिंग्स दिए हैं, आपको इसका आधार बनाकर लिखना है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। इसके लिए आपको 8 पंक्तियां लिखनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों जो भी चैप्टर आपको कंप्लीट करवाया जाता है आप उसको साथ साथ याद जरूर कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।